देश के अलग अलग राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसमें गलत क्या है। संविधान के आर्टिकल 162 के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। याचिका में गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी के गठन का हवाला दिया गया था। जोशीमठ में खतरे की जद में आने वाले 68 मकानों में रहने वालों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। वहीं जोशीमठ को अब आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। प्रभावित लोगों को सहायता भी दी जा रही है। ऑपरेशन चला रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में हाहाकार मचा हुआ है। 600 घरों में दरारें पाए जाने के बाद इन मकानों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अपना घर छोड़ना इन लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। वहीं आज फिर हाई लेवल कमेटी प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाली है। पापा ने अपनी दवाइयाँ एक टाइम की दवाई छोड़ करके कुछ नहीं खा करके हमारे लिए अपने सपनों का महल बनाया था और अब वो भी खत्म हो गया। यहाँ से अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, हमारे पास कुछ नहीं है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी तुम ही लोग निकालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ मैं। धन्यवाद। संजना की ही तरह उत्तराखंड के जोशीमठ के 600 घरों का सपना टूट रहा है। यहाँ के 600 मकानों में दरार है और इन मकानों में रहने वाले परिवार अब अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। इन घरों को, इन सड़कों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तेज भूकंप आया हो, लेकिन यहाँ तो जमीन ही धंस रही है। जमीन धंसने के साथ मकानों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद इन मकानों में रहने वाले लोगों की जिंदगी सिसक रही है। आप देखिए कैसे ये जमीन धंसने और दीवारों में दरार से लोगों की आंखों में आंसू है और ये बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें यहाँ जोशीमठ से इस वक्त देखने को मिल रही है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, बच्चे हैं और सभी का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। किसी को अपना घर छोड़ना सबसे भारी पड़ता है। सबसे मुसीबत का समय यही होता है कि जिस घर को उसने बहुत ही उम्मीदों के साथ बनाया हो, जब वो घर छोड़ना पड़े तो उसके ऊपर क्या बीत रही है वो इनसे बेहतर कोई और नहीं जान पाएगा। तमाम मुश्किल और मुसीबतों के बीच जोशीमठ में स्थिति का जायजा लेने आज सीमा प्रबंधन सचिव और एनडीएमए के सदस्य दौरा करेंगे। जोशीमठ के हालात पर उत्तराखंड सरकार आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट आ गई है। इसमें कहा गया है कि खतरे वाले इलाकों से लोगों को जल्द निकाल लिया जाएगा। साथ ही भूकंप की भविष्यवाणी के लिए भी तैयारी रखनी चाहिए। समस्या को लेकर कल पीएमओ में हाई लेवल बैठक भी हुई। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने पीएमओ को हालात की जानकारी दी। राहत और जरूरतों के बीच सवाल भी उठ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि प्रभावित लोगों को हर महीने 4,000 रुपए की मदद काफी कम है। जिस समय सरकार के समूह को जोशीमठ के
आशंकाग्रस्त और पीड़ित लोगों के साथ होना चाहिए था। उस समय वो उनके साथ केवल दिन में हैं, रात को जिस समय अकेली रात उनको डराती है, आशंकित करती है, उस समय नहीं है। और जिस तरीके से 4,000 रुपया दिया गया है कि प्रभावितों को मदद के तौर पर, चाहे वो अहेतुकी मदद क्यों ना हो, वो ऐसी स्थितियों में जो जोशीमठ की हैं वो बहुत ही नाकाफी है, बल्कि वो नमक डालने का काम कर रही है जले पर। वहीं एनटीपीसी की ओर से जारी सफाई भी सामने आई है। इसमें कहा गया है कि भू धसाव से एनटीपीसी प्रोजेक्ट का कोई संबंध नहीं है। फिलहाल जोशीमठ पर किए गए सर्वे में पाया गया है कि अगस्त 2022 की रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिए, यानी जितनी जल्दी हो सके खतरे की जद पर रह रहे लोगों को हटाया जाए। लेकिन बड़ी मुसीबत तब शुरू होगी जब यहाँ के लोग पूरी तरह से विस्थापित हो चुके होंगे। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।